पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। उन्हीं एडजस्टमेंट्स में हमने लास्ट एडजस्टमेंट बताए थे प्रोविजंस और रिजर्व्स के। अब मतलब कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके एडजस्टमेंट, सब सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। इसके बाद केवल अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाने का काम रह जाता है। लेकिन इसी बीच में एक नया डेवलपमेंट हो चुका है। इसी बीच में क्या है, डेवलपमेंट तो बहुत पहले से हो चुका है। मतलब अब जो नया डेवलपमेंट है वो ये है कि सारी अकाउंटिंग, लगभग सारी अकाउंटिंग अब जो है कंप्यूटर पर हो रही है। अब जो है मैनुअल कैश बुक लिखना, लेजर लिखना, ट्रायल बैलेंस मिलाना, ये सारे काम अब खत्म हो चुके हैं और सारी अकाउंटिंग कंप्यूटर में की जा रही है। मतलब जिसको सामान्य भाषा में लोग कहते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग, है ना। इसके लिए जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और उस पर लोगों ने अकाउंटिंग करना चालू किया तो कुछ एक इंस्टीट्यूट बने कंप्यूटर अकाउंटिंग सिखाने वाले। और वो इंस्टीट्यूट करते क्या थे कि लोगों को उन सॉफ्टवेयर पर काम करना सिखाते थे जो कि अकाउंटिंग में असिस्ट करते हैं, अकाउंटिंग के काम को असिस्ट करते हैं। उन्होंने बेसिकली अकाउंटिंग नहीं सिखाई, या थोड़ा बहुत हो सकता है वो सिखाते हैं अकाउंटिंग शुरुआत में, लेकिन बेसिकली उन्होंने वो सॉफ्टवेयर पर काम करना सिखाया जिस सॉफ्टवेयर की मदद से अकाउंटिंग की जाने लगी। अकाउंटिंग में जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस की कि अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों हैं कि उस बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इनको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद उनसे वो सारी इंफॉर्मेशन डिराइव करना, निकालना कि हमारा बिजनेस सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर ये नहीं पता लगा कि उस बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो हम उस बिजनेस में आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, ये निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। और ये काम केवल और केवल अकाउंटिंग बता सकती है और उससे निकले निष्कर्ष बता सकते हैं कि हमारा बिजनेस सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मतलब मेन चीज है कि अपने बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अकाउंटिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। अब उस अकाउंटिंग में कंप्यूटर का महत्व, क्योंकि जब से कंप्यूटर आया तब से अकाउंटिंग का सीन बिल्कुल बदल गया। जब हम सीए कर रहे थे, हमको ध्यान है अच्छी तरीके से, तो उस समय हम लोगों को ट्रायल बैलेंस मिलाने में ही कभी मतलब ज्यादा छोटी तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक अगर बिजनेस है उसका तो पता लगा ट्रायल बैलेंस मिलाने में ही महीने भर लग जाते थे। क्योंकि उसकी कैश बुक और लेजर की एंट्रियों को चेक करना, एक आर्टिकल एक तरफ बैठता था, एक आर्टिकल दूसरी तरफ बैठता था, दोनों एक दूसरे को बोल बोल के टिक करवाते थे और रोज शाम को बता के जाना पड़ता था ऑफिस में कि आज जो है ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस इतने रुपए बचा है। और कभी कभी होता क्या था कि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस बढ़ जाता था, पहले से पता लगा सुबह हम डिफरेंस लिए बैठे हैं 10,000 रुपए का, शाम को बढ़ के वो 20,000 रुपए का हो गया, क्योंकि गलतियों की संभावना और रहती थी। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस बढ़ने या घटने से गलती कितनी बड़ी है कितनी छोटी इसका अंदाजा नहीं लग सकता है। और अधिकांश ट्रायल बैलेंसेस ऐसे रहते थे जिसमें डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस छूट ही जाता था कोई ना कोई फिगर, और फिर उस डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के एडजस्टमेंट करने पड़ते थे। या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के अगर छोटी मोटी फिगर होती थी तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के खत्म कर दिया जाता था, या उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता था बैलेंस शीट में और अगले साल का जो डिफरेंस होता था उसी से उसको एडजस्टमेंट कर दिया जाता था। और जिस दिन से सीए बन के निकले उसके बाद से ये जो मैनुअल अकाउंटिंग का काम था बिल्कुल खत्म हो गया। पूरा कंप्यूटर चूंकि उस समय उस जमाने में आ गया, कंप्यूटर आने के बाद से कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करने का भी काम चालू हो गया। और कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करने के कुछ एक सॉफ्टवेयर इतने पॉपुलर हो गए कि लोग जो है
उसी सॉफ्टवेयर के नाम से ही, मतलब सॉफ्टवेयर की जानकारी अगर प्राप्त करने के बाद ही वो अकाउंटेंट बन गए। मतलब जैसे हम सॉफ्टवेयर का नाम यहां पर लेना उचित हमको लगता है, टैली सॉफ्टवेयर। वो इतना पॉपुलर सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान में हुआ कि जिसने टैली पर अकाउंटिंग करनी, टैली पर एंट्री करना सीख ली, वो अपने आप में कंप्यूटर अकाउंटेंट बन गया। मतलब उसको अकाउंट की नॉलेज नहीं है, ना उसको कॉमर्स की बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन उसने टैली में अकाउंटिंग की एंट्री करनी सीख ली तो वो अपने आप को अकाउंटेंट समझने लगा, और वो लोग अकाउंटिंग का काम खूब धड़ल्ले से करने लगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। बाद में कालांतर में और दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी आए। उन सॉफ्टवेयर्स में जैसे बिजी का सॉफ्टवेयर है, जोहो का है, जोहो बुक्स का है, और एक कुक बुक्स का है। इस तरीके से 3-4 सॉफ्टवेयर नॉर्मली इंडिया में बढ़िया चलते हैं, मतलब ज्यादा चलते हैं। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर से होता क्या है? जैसे हमने बताया ना कि ट्रायल बैलेंस मिलाने में इन लोगों को महीने भर लग जाता था, और अकाउंट लिखना अपने आप में इतना तेरा काम होता था कि पता लगा कैश बुक लिख रहे हैं, और कैश बुक तो खैर डे टू डे लिखी जाती है, लेकिन उसको लेजर कन्वर्ट करना इतना बड़ा काम होता था। दूसरी बात, अच्छे अकाउंटेंटों की बहुत मांग हुआ करती थी। पहली बात तो जिनकी राइटिंग अच्छी हो, अकाउंट में एक ही रिक्वायरमेंट होती थी, उसकी राइटिंग अच्छी हो, क्योंकि बुक्स में लिखना है उसको मैनुअल पेन से, तो अगर राइटिंग अच्छी नहीं हुई, समझ में नहीं आया, तो पता लगा उसी में गलती हो गई, फिगर अगर उसने सही ढंग से नहीं लिखी। तो ये सब चीजें इतनी महत्वपूर्ण होती थी उसमें, कुछ कहने को नहीं। लेकिन जब चूंकि अब कंप्यूटर पर अकाउंटिंग का चालू हो गया, तो एक तो राइटिंग वाला कंसेप्ट खत्म हो गया कि आपकी राइटिंग अच्छी है बुरी है। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज कंप्यूटर अकाउंटिंग में हुई, वो हुई करेक्शन की। कंप्यूटर अकाउंटिंग में करेक्शन बहुत ईजी हो गया, और इसीलिए अब जो नया कानून आया है भारत सरकार का, विशेषकर कंपनियों के लिए, कि उसमें उन्होंने जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एडिट लॉग अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो ऑडिटर है वो इस बात को रिपोर्ट करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किया है उसमें एडिट लॉग है या नहीं है। मतलब ये लीगल रिक्वायरमेंट हो गई, क्योंकि कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करने में उसको एडिट करना, मतलब चेंज करना, बहुत इजी काम हो गया था, और उससे एक नए तरीके का काम डेवलप हो गया कि भाई पूरे साल भर की अकाउंटिंग एक साथ की जाने लगी। पता लगा छोटा व्यापारी है, उसने क्या किया कि इकट्ठे जो उसके बिल बाउचर हैं अपना रखे हुए, अपना इकट्ठे उसने अकाउंटिंग करवा ली। ये लीगली गलत था, लेकिन भाई उसकी कॉस्टिंग होती है, हर चीज की कॉस्ट होती है, तो उन्होंने अपनी कॉस्ट की बचत की। लीगली तो ये है कि कैश बुक रोज लिखी जाएगी, रोज कैश बुक ओपन होगी, रोज उसकी क्लोजिंग होगी, और रोज उसका शाम को कैश इन हैंड निकाला ही जाएगा। मतलब एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी, होनी ही चाहिए, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट तो यही है। लेकिन जैसा कि सामान्य परिस्थितियां होती, जैसे कि चीज़ों को जो भी अपना लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो उस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, और अब चूँकि सरकार इस तरह का कानून ले आई है, तो अब वो भी चीज़ खत्म हो गई, आपको डेली कैश बुक लिखनी ही पड़ेगी। बाकी हाँ, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं वो साल के आखिरी में या 31 मार्च के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो सारी एंट्रियाँ एडजस्टमेंट की बाद में की जा सकती हैं, जो जैसे हम लोग इसमें बोलते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद कोई जो इवेंट्स अकर हो रहा है उससे संबंधित जो एडजस्टमेंट्स हैं वही केवल किए जा सकते हैं बाद में। बाकी सारी आपको एंट्रियां डे टू डे बेसिस पर करनी ही पड़ेंगी, और अगर आपने नहीं की तो भी दिक्कत एक चीज, अगर आपने करने के बाद चेंज किया तो और दिक्कत। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट चूंकि अभी आ गई है कंपनियों के केस में, बाकी और सब में भी हमें लगता है धीमे धीमे आएगी जब सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर अकाउंटिंग। कंप्यूटर अकाउंटिंग के और भी फायदे हैं, जैसे एक तो समय की बहुत बचत होती है। अब हाथ से लिखने में पता लगा एक एंट्री आपको करनी है तो उसको करने में ही पता लगा 5-7 मिनट 10 मिनट लग रहे हैं, है ना। कंप्यूटर में फटाफट हो जाता है, पता लगा 1 मिनट में आपने 5 एंट्रियां कर डाली, समय की बचत हो गई। जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है ना। एक तो लिखने में भी हमने से बताया कि राइटिंग का भी एक मैटर होता था, पता लगा कि उसने जो लिखा है वो समझ में आया नहीं आया, उसको लेजर में पोस्टिंग करते समय गलती हो गई। अच्छा, ट्रायल बैलेंस मिलाने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेजर में पोस्टिंग वाला काम खत्म हो गया, क्योंकि अब जो एंट्री होती है वो डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग हो जाती है सॉफ्टवेयर से, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया,
क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस डिराइव करके दे रहा है। आप एक एंट्री करो, उसके बाद आप प्रॉफिट देख लो कितना आ रहा है, दूसरी एंट्री करो, उसके बाद देख लो प्रॉफिट कितना आ रहा है। मतलब एक एक एंट्री पर आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हो। तो ये जो फायदे हैं, अच्छा रियल टाइम जो हमने बताया, एक एक एंट्री मतलब रियल टाइम रिपोर्टिंग इसको कहते हैं अगर टेक्निकल टर्म में कहा जाए। और जो टैक्स की कंप्लायंसेस है वो इजी हो गई, आपको पता है, आपने एंट्री की, आपको तुरंत पता लग गया कितना आपका जीएसटी बनना है, आपने जमा कर दिया, उसकी एंट्री कर दी, नील हो गया अकाउंट वो। इनकम टैक्स की प्लानिंग हो गई, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि प्रॉफिट हमारा कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, उस हिसाब से आपने इनकम टैक्स की प्लानिंग कर ली। और अब तो जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनमें एक ये भी सुविधा हो गई कि जो बैंक अकाउंट भी ज्यादातर लोग सबको स्टेटमेंट्स उनके ऑनलाइन मिल रहे हैं, वो जो बैंक अकाउंट्स ऑनलाइन आपको मिल रहे हैं उनकी पीडीएफ आप उसमें अपलोड कर दीजिए, वो सारी एंट्रियां जो सॉफ्टवेयर में कर देता है बैंक की। मतलब आपको बैंक की एंट्रियां करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेट हो चुकी हैं। या उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपने सॉफ्टवेयर में डाल दिया तो वो वहां से अपना ट्रांजैक्शन रिट्रीव करेगा, निकालेगा आपके ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट से और उसमें सॉफ्टवेयर में फीड कर देगा। कितना आगे तक कंप्यूटर के जमाने में तो दुनिया आगे जाने कहां से कहां पहुंच गई है। तो अकाउंटिंग तो बहुत छोटी चीज है, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है पूरी दुनिया का, जिसमें कि कंप्यूटर और उससे संबंधित जो प्रभाव हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, हम लोग चूंकि उस फील्ड के कॉमर्स के, तो हम लोगों को उसी में सब अच्छा लगता है। जिस समय जब हम सीए कर रहे थे, उस समय जब हमने कंप्यूटर सीखा यहाँ अपने सीए इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर सेंटर में, उस समय इतनी कम स्पीड हुआ करती थी और उसके बाद भी हम लोगों को लगता था अरे कंप्यूटर इतनी तेज चलता है कि पता लगा कि 100 हमने फिगर्स लिख दी, उनका टोटल करने में उसने फट से टोटल कर दिया तुरंत। और आज की तारीख में कंप्यूटर में इतनी स्पीड हो चुकी है, उसके बाद भी कभी कभी लगता है कंप्यूटर स्लो चल रहा है, क्योंकि काम करने की स्पीड अपनी बढ़ गई है अपने लोगों की। हम ये कह रहे थे मतलब कि उस समय वो स्पीड ज्यादा लगती थी और आज वो स्पीड चूंकि इतनी बढ़ गई उसके बाद भी इतनी कम लग रही है। तो प्रोसेसिंग कितनी फास्ट हो गई है डाटास की। अब तो लाखों करोड़ ट्रांजैक्शंस जो हैं फटाफट बिल्कुल प्रोसेस हो जाते हैं, उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं, डेराइव हो जाते हैं, है ना। बैंकिंग सेक्टर में आप देखो रियल टाइम कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हो रहे हो, चाहे यूपीआई से हो रहे हो, चाहे एटीएम से हो रहे हैं, चाहे पीओएस के माध्यम से हो रहे हैं, और सारे प्रोसेस हो रहे हैं। प्रोसेस होके एक हर समय बैंक अपना बैलेंस अपडेट करता है उस कस्टमर का। मतलब कितनी बड़ी चीज है अपने आप में ये भी तो अकाउंटिंग का ही एक सॉफ्टवेयर है ना। बैंक की अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है ये भी। मतलब कंप्यूटर की मदद से जो प्रोसेसिंग हुई है कितनी फास्ट हुई है। तो केवल बताने का उद्देश्य आज के लिए था कि कंप्यूटर के माध्यम से अकाउंटिंग का सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है। कंप्यूटर के माध्यम से अकाउंटिंग करने का तरीका चूंकि बदला है, इसलिए कंप्यूटर में हम उस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से लिखेंगे, इसको सीखने का एक नया काम तैयार हो गया है। मतलब पहले चूंकि हमने अभी बात बताया था ना कि डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, इसकी पोस्टिंग यहां होती, वो सब काम खत्म। अब तो कंप्यूटर में आपको एंट्री करनी है, पेमेंट की एंट्री, मतलब नया तरीका है, पेमेंट की एंट्री करनी है कि रिसीट की एंट्री करनी है, कि जर्नल की एंट्री करनी है, कि कंट्रैक्ट एंट्री करनी है, परचेज बिल बनाने हैं कि सेल बिल बनाने हैं। मतलब सब कुछ इसी में हो रहा है ना। मतलब परचेज ऑर्डर बनाना, परचेज ऑर्डर बनाया, जब सेल परचेज माल आ गया तो उसकी एंट्री कर ली हमने, है ना। तो सारी चीजें अब कंप्यूटर आपको सुविधाएं दे रहा है, और जिन लोगों का काम जितना बड़ा है वो उसी हिसाब से उस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि अब गवर्नमेंट ने भी इस पर निगाह रखनी चालू कर दी है कि आप जो है रियल टाइम जो है एंट्री करें बुक्स में। ये नहीं कि इकट्ठे एंट्री आपने 10 दिन की इकट्ठे एंट्रियां कर ली, ये काम जो है अब आगे चलने वाला नहीं है। और इसलिए अब एक नया काम जो है कि फिर से अकाउंटेंट्स की नए तरीके से डिमांड इस क्षेत्र में बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उस तरह के अकाउंटेंट्स का काम थोड़ा और कम हो जाएगा कि जो 4 जगह के काम एक साथ पकड़ते थे, है ना। अब तो हर व्यापारी को अपने लिए चाहिए तुरंत के लिए कि आज उसका कैश मेमो कटा तो उसकी एंट्री चाहिए उसको तुरंत, है ना। या फिर कुछ इस तरह का सिस्टम बनेगा कि जो अकाउंटेंट्स जो हैं वो
क्लाउड बेस पर अपना डाटा लेके और करके कुछ ना कुछ बनेगा। मतलब जैसी रिक्वायरमेंट बनती है, जैसी आवश्यकता आती है, वैसे नए नए आविष्कार होने लगते हैं। तो व्यापारियों के लिए अब ये भी सोचना होगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदें अकाउंटिंग का, टैली लें कि जोहो लें कि बिजी लें कि क्विक बुक्स लें, उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आज सब चीज़ें अवेलेबल हैं, सबको पता है मार्केट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं। उनकी फैसिलिटीज और अपनी रिक्वायरमेंट दोनों को कंपेयर करके आप अपने लिए सॉफ्टवेयर खरीदेंगे और उस सॉफ्टवेयर पर आप अपनी अकाउंटिंग करेंगे और हमेशा रियल टाइम अपने रिजल्ट्स पाएंगे। हमें लगता है कि आज हम लोग यहीं पर अपनी वार्ता समाप्त करें, बाकी आगे हम लोग अब अकाउंटिंग के साथ में ही बिजनेस की और जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे जीएसटी है, उसकी कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस, और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन बिजनेस में चाहिए होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। और अगर आप लोगों की कोई भी रिक्वायरमेंट अपने बिजनेस से संबंधित अकाउंटिंग की भी होगी तो भी हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस है ये कि आप अगर कमेंट में बताओगे तो हमको ठीक रहेगा, थोड़ा हम आगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उन पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।